51 फीट की जो मूर्ति बनाई जा रही है श्री चित्रगुप्त भगवान जी की, उसमें आप सब अपना अंशदान दीजिए। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भोग प्रसादी करिए, वो प्रसाद सब में वितरण करिए। आप देखिए घर में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ अगर नहीं दे सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसके रास्ते में रोड़े अटकाने का। ईष्ट का अनादर करने का कारण ही हुआ है कि पितृदोष सारे समाज में लगा है। प्रभु की पीठ पर जब सब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु की महिमा को सुनेंगे तो इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। आज समाज भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वंशज है और जब वो अपने इष्ट को भूल गया, उसे सिर्फ और सिर्फ मंच सजाना, स्वागत सम्मान करने के अलावा समाज ने कभी भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की ना तो महिमा का वर्णन किया, ना ही प्रभु की कभी भी सेवा या उनकी प्रसादी लेने का कार्य किया। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का फोटो एक कोने में लगाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि प्रभु कलम दबात कृपाण पत्रिका कर में अति सोहे, वैजंती वन माला त्रिभुवन मनमोहे, न्यायाधीश वैकुंठ निवासी पाप पुण्य लिखते, हम सब शरण तिहारी आस न दूजी करते। नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव इस समय अभी इटावा जिले में मौजूद हूँ और हमारे साथ श्री चित्रगुप्त पीठ के श्री श्री 1008 श्री सच्चिदानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं कि जो कायस्थ शब्द जो सर्वप्रथम सुना गया है वो शब्द ईसा पूर्व 171 172 ईसा पूर्व में कुषाण शासका की अभिलेख जो प्रथम में है उसमें इसका कायस्थ शब्द का जो उल्लेख है वो पाया गया है। और कहते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के हम सभी लोग जितने भी कायस्थ हैं वो हम लोग उनके वंशज हैं। यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति पीठ से मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ वृंदावन में स्थापित कर रहा हूँ उसका पीठ। सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर सभी लोगों के सामने स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। मेरा आपसे ये प्रश्न है, जो कायस्थ समाज है, अपनी कायस्थ जाति है, जिस प्रकार से अगर देखा जाए मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से जीवों की लुप्तता हो रही है धीरे धीरे से, उसी प्रकार हमारी एक कायस्थ समाज में जो एकता थी, जो संगठन था हमारा, जो एक उत्कृष्टता थी, वो लुप्त होती जा रही है कहीं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने कहीं ना कहीं से आपको इस कार्य के लिए भेजा है, हमारे कायस्थ समाज को मजबूत और दृढ़ करने के लिए। जो हमारा कायस्थ समाज इस चैनल के माध्यम से देखेगा उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा कायस्थ समाज मजबूत हो, और उनके लिए आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? ओम यामाए धर्मराजाए श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। बोलो श्री चित्रगुप्त भगवान की जय, धर्मराज सरकार की जय। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की संसार की प्रथम पीठ वृंदावन में स्थापित हो रही है। प्रभु के जो वंशज हैं, कायस्थ समाज को केवल इस बात का गर्व करना चाहिए कि वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज हैं। लेकिन भगवान श्री चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के हैं। इस मृत्यु लोक पर जितने भी प्राणी हैं उन सबके कर्मों के आधार पर फल देने का जो कार्य करते हैं वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। तो जितने भी इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं, सभी के देवता हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी, जो हम सभी के द्वारा किए जा रहे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। उसी के आधार पर हमारा लोगों को अभी तक केवल यही मालूम था कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी केवल मृत्यु के देवता हैं, बल्कि ये गलत है, मिथ्या है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर के अंदर कारक शरीर के रूप में विद्यमान रहते हैं और वही हमारे द्वारा किए जा रहे समस्त कर्मों पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, जिसके आधार पर हमें सुख दुख जो भी मिल रहा है, हमें किस योनि में जन्म मिलना है, वो कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, जिसका कार्य भगवान श्री चित्रगुप्त जी करते हैं। उसके बाद ही हमें किस योनि में जाना है, हमारे आगे क्या अच्छाई होनी है, क्या हमारा जिस प्रकार से लालन पालन होना है, उन सब व्यवस्थाओं को आपके जो कर्म है उनके आधार पर फल मिलता है। आपने बात करी कायस्थ समाज की। कायस्थ समाज भगवान श्री चित्रगुप्त जी का वंशज है और जब वो अपने इष्ट को भूल गया, उसे सिर्फ और सिर्फ मंच सजाना, स्वागत सम्मान करने के अलावा समाज ने कभी भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी की ना तो महिमा का वर्णन किया, ना ही प्रभु की कभी भी सेवा या उनकी प्रसादी लेने का कार्य किया। भगवान श्री चित्रगुप्त जी का फोटो एक कोने में लगाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि प्रभु विराजमान है, मंच पे केवल मेरा सम्मान हो, मैं जीने वाला प्राणी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। शायद यही कारण है कि कायस्थ समाज धीरे धीरे बिखरता चला गया, क्षीण होता चला गया। बुद्धिजीवी समाज है,
पहले उसको इस बात को जानना होगा कि आखिरकार वो प्रभु का वंशज क्यों है, उसका कार्य क्या है। प्रभु को जो वंशज हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के वंशज इस पृथ्वी लोक पर हैं, तो उनको जो मानव रूप मिला है, इस मानव रूप में जब यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, तो उनका कार्य है दूसरों की सेवा करना, सेवा भाव के साथ आगे बढ़ना। कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है उसके साथ जाके मिलके खड़ा होना, ना कि उसको जाके रोकना, उसके रोड़े अटकाना। कांटे बिछाओगे तो बबूल नहीं उगेगा। बबूल की आप खेती कर रहे हो, सोच रहे हो कि यहाँ पे हमारे लिए गुलाब मिल जाए, कमल मिल जाए, तो गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन वो उसको लोग तब भी ढूंढते हैं कि गुलाब का फूल ले आओ। प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करना है। अपने अंदर सुधार लाइए, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। आपको ईश्वर ने सिर्फ इसलिए भेजा है कि यहाँ पर रह के समस्त प्राणियों की सेवा करिए, निर्जीवों की सेवा करिए। अब इन्होंने अपने लालन पालन खान पान को बदल दिया। जब गलत चीजों पे जाएंगे तो मत भी आपकी भ्रष्ट होगी, बिल्कुल बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। आपने खान पान ही सारा बुद्धि भ्रष्ट वाला स्वीकार कर लिया। आपको मांस खाने का शौक चढ़ गया, आपको मदिरा पीने का शौक चढ़ गया। इन सबसे बाहर निकालिए। ये मदिरा और खान पान जो है वो आपके संस्कारों में नहीं है, ये घोला गया है। जब मुगल आए तो बुद्धिजीवी समाज था, उसके पास प्रशासनिक कार्य मिल गया। जब शासक के साथ बैठे प्रशासनिक कार्य किए तो उनका जो खान पान था उन्होंने शुरू कर दिया, इसलिए मांस खाना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने अपने साथ बैठा लिया, उन्होंने दारू पीनी सिखा दी। लोगों ने कह दिया तो मेरी पूजा पद्धति में, कौन सी पूजा पद्धति में आपकी शराब या मांस खाना लिखा हुआ है। इन सब चीज को छोड़िए। प्रभु ने आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया है, जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, उस कार्य को करिए। एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होइए। और अगर आपका अपना कोई भाई आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके साथ अगर नहीं दे सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसके रास्ते में रोड़े अटकाने का। शांति से उसके साथ खड़े हो जाइए, वरना प्रणाम करके कोने में बैठ जाइए, उसी में खुश रहिए। अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। और अपने इष्ट का अनादर करने का कारण ही हुआ है कि पितृदोष सारे समाज पे लगा है। अब प्रभु की पीठ बन गई है। प्रभु की पीठ पर जब सब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रभु की महिमा को सुनेंगे, तो इस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जी, मैं आपसे एक प्रश्न एक और पूछना चाहूँगा। जो वृंदावन में जो पीठ बन रही है प्रभु की, और हमारे जो दर्शक लोग देख रहे हैं, जो भी कायस्थ समाज हमारे लोग देख रहे हैं, तो वृंदावन पीठ में किस स्थान पर बन रही है और वहाँ की जो महिमा है? भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पीठ वृंदावन से जब गोवर्धन को चलते हैं तो सूरज कुंड जुड़हंदी वहाँ पर एक ग्राम आता है जो 84 कोस परिक्रमा के अंदर ही है वहाँ पर। और बहुत ही भव्य पीठ की स्थान, 15 एकड़ में ये पीठ बनाई जा रही है। पीठ के अंदर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का भव्य भवन बन रहा है। उसके चारों ओर नक्षत्र वाटिका है, फिर जल परिक्रमा है, और 4 कोने पे 4 पार्क हैं, जहाँ पर एक पार्क में भगवान श्री चित्रगुप्त जी की 51 फीट की प्रतिमा का कार्य प्रारंभ हो चुका है, बेस तैयार है। और दीपावली की पूजन तक प्रभु के पहले दर्शन आपको भव्य प्रतिमा के रूप में होने लगेंगे। मंदिर जो बन रहा है वो पूर्ण रूप से पत्थर का बनाया जा रहा है, उसमें कोई भी स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पहले हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पे कार्य कर रहे थे, लगा 100, 125, 150, 200 साल से ऊपर नहीं चलेगा। जब प्रभु की सेवा संसार की प्रथम पीठ है तो विश्व स्तरीय बननी चाहिए। तो पूरी पीठ को, पूरे भव्य भवन को पत्थर से बनाया जा रहा है। जिस पत्थर का इस्तेमाल श्री राम मंदिर में किया गया है, पिंक पत्थर का, वही पत्थर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भवन में इस्तेमाल हो रहा है। और हजारों हजार वर्ष तक प्रभु वहां पर विराजमान रहते हुए इस सृष्टि के समस्त प्राणियों को आशीर्वाद प्रदान करें, इस संकल्प के साथ में प्रभु की भव्य पीठ को स्थापित किया जा रहा है। बोले चित्रगुप्त भगवान की जय। यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी के साथ एक और महाराज जी मौजूद हैं। आपका सुरेशानंद महाराज जी, जो महाराज जी जैसे कायस्थ समाज से जुड़े हुए हैं, पीठाधीश्वर हैं महाराज जी, तो हमारे कायस्थ समाज के लिए आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, क्या भाव प्रकट करना चाहेंगे? जैसा कि अभी आपने प्रश्न रखा और आचार्य जी ने उसका उत्तर दिया, 100% वही बात है। समस्त कायस्थ जाति पर पितृदोष लगा हुआ है। आप देखिए, आप कायस्थ अपने घर पे जाइए, 90% परिवार ऐसे मिलेंगे जिनके मंदिर में चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा नहीं होगी। चित्रगुप्त की फोटो उन्होंने जो है अपने शोकेस में सजा दी, अपने ड्राइंग रूम में सजा दी, तो उसका पूजन नहीं होता है। जब तक उनका पूजन नहीं होगा तब तक पितृदोष समाप्त नहीं होगा, और यही स्थिति कायस्थ समाज की रहेगी। पीठ अब बन रही है तो पीठ के माध्यम से सारी जगह ये संदेश जा रहा है
महाराज जी ने प्रतिमाएं बनवाई हैं, जगह जगह प्रतिमा पहुंचा रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो प्रतिमा उनको दे रहे हैं। जब अपने मंदिर में चित्रगुप्त जी की प्रतिमा स्थापित करें, अपने पितृ दोष को दूर करें और अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हों। समाज की एक भ्रांति है महाराज जी, बस उसको दूर कर दीजिए। जो जैसे होली की दौज आती है, दीपावली की दौज आती है, तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा बस कायस्थ लोग उसी दिन करते हैं और दौज की पूजा करने के बाद हम लोग भगवान की प्रतिमा जो है वो अलमारी में रख देते हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या कायस्थ समाज को चित्रगुप्त भगवान की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए या फिर सिर्फ दौज पे जो लोग करते हैं वो करनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है महाराज। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बड़ी जोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि केवल कायस्थ समाज को ही नहीं बल्कि हर समाज को, हर प्राणी को भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन करना चाहिए। कारण दो बहुत बड़े हैं। सबसे पहले तो हर घर में, हर विद्यालय में माता सरस्वती के साथ भगवान चित्रगुप्त जी को स्थापित किया जाना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने निकलते हैं। माता सरस्वती का पूजन हर घर में भी होता है, हर विद्यालय में होता है। माँ सरस्वती विद्यादायिनी है और हमारे कंठ पर, हमारी वाणी पर विराजमान है। भगवान श्री चित्रगुप्त जी लेखनी दाता है, बुद्धि विधाता है। जब तक बुद्धि विधाता, लेखनी दाता का आप पूजन नहीं करेंगे तो माँ सरस्वती का पूजन कैसे पूर्ण होगा। जिस प्रकार से लक्ष्मी गणेश जी का पूजन हर पूजन में अनिवार्य है, उसी प्रकार से भगवान चित्रगुप्त जी का माता सरस्वती के साथ पूजन सबको करना चाहिए, ताकि बच्चों को, शिक्षकों को, हमारे कवि महोदय खड़े हुए हैं, आपके कंठ में मां सरस्वती विराजमान है, लेकिन आपकी कलम से जो लेखनी चलती है वो प्रभु श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद है। उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करिए, वही आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी का केवल एक दिन मात्र पूजन करने से तभी तो ये हाल हुआ है, कोई भला नहीं होगा। नित्य पूजन करिए, क्योंकि हम कथा, आप यहाँ पर एक कथा का आयोजन करवाइए, उस कथा में यही संदेश है। और हर, जैसे आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुलसी जी को मैं सबसे पहले साधुवाद दूंगा, धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में कि इतनी अच्छी सोच लेकर आप चल रहे हैं कि मुझे यहाँ पे तिवारी जी भी हैं, यहाँ चौधरी साहब भी हैं, हर परिवार यहाँ उपस्थित है। प्रभु का संदेश देना है तो वास्तव में आप सबकी आवश्यकता है। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी देवलोक से लेके पृथ्वी लोक तक जितने भी, चाहे देव हैं, चाहे वो प्राणी है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, सबके देवता हैं। सबके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने जो पाप हो रहे हैं उसके अगर मुक्ति चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, तो कायस्थ तो छोड़िए, सबको पूजन करना चाहिए। और जो कायस्थ नहीं कर रहा है, इसीलिए परेशान है, करनी शुरू कर दो। अलमारी में मूर्ति मत रखना। भगवान, अभी हमारे सुरेश जी महाराज ने कहा, पूजन के स्थान पर सुबह भोग प्रसादी भी हो। बेटा ध्यान रखना, मैं आऊंगा तुम्हारे घर, देखने आऊंगा, वहां पर है भोजन प्रसादी भी होनी चाहिए। जैसे अन्य देवताओं का भोग लगता है, ऐसा ही भगवान श्री चित्रगुप्त जी की भोग प्रसादी करिए, वो प्रसाद सब में वितरण करिए। आप देखिए घर में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। जिस दिन से भगवान चित्रगुप्त जी की पीठ का संकल्प लिया गया 2013 में, पहली मूर्ति स्थापित की गई गाजियाबाद में, उस दिन से भारत का भविष्य बदलने लगा। और 2014 में नया देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो आज सनातन की ध्वजा को उठाते हुए पूरे संसार में, विश्व में अपनी एक नई छाप छोड़ते हुए भारत को क्या बनाने जा रहा है, बना रहा है ना। कब से शुरुआत हुई? जब 2013 में भगवान श्री चित्रगुप्त जी पीठ के संकल्प के साथ विराजमान हो गए। 2014 में पूरा कायाकल्प हो गया और ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया, ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिल गया। आज देश कहां से कहां पहुंच रहा है, इस पे हमें सबको गर्व करना चाहिए। महाराज जी के आदेशानुसार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कायस्थ समाज को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चित्रगुप्त भगवान की पूजा पाठ प्रतिदिन करनी चाहिए। ये चीज जानना चाहेंगे कि आप जिस स्थान पर मौजूद हैं, हमारे साथ काफी कायस्थ समाज के लोग मौजूद हैं, अन्य समाज के भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। आप सभी के लिए क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, क्या भाव प्रकट करना चाहेंगे, जो आपकी संदेश हमारे दर्शकों? जैसा महाराज जी ने भी कहा कि चित्रगुप्त जी, भगवान चित्रगुप्त जी सभी के देवता हैं और सभी लोगों को पूजा उनकी करनी चाहिए। वही हम भी कहना चाहेंगे कि देवी देवताओं में कोई फ़र्क नहीं होता है, सभी लोगों को सभी धर्मों को मानना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। सर्व धर्म की बात आनी चाहिए। और दूसरी बात, कर्म प्रधान होना चाहिए। हमारे जो कर्म दिए गए हैं या जो हम कर्म कर सकते हैं बिना किसी को दुख दर्द दिए, वो सारे हमें करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भी बढ़ोतरी होगी, आपके परिवार की भी बढ़ोतरी होगी
और संसार में भी सुख प्राप्त होगा। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। और अपने सभी काय समाज और जो जो भी हमारे साथी जो आज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, तो हम सब लोग इटावा की धरती पर महाराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपके जो चरण इटावा में पड़े तो बहुत कुछ अच्छा होगा। और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जो आपकी जो हम लोग चैनलों पर देखते हैं, तो श्री चित्रगुप्त महाराज की कथा आप सभी लोगों के सहयोग से अतिशीघ्र इटावा में भी जिसका बहुत बड़े रूप में आयोजन हो। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं शिल्पा स्वरूप, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ की व्यवस्थापक हूँ। मैं गुरुजी के साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और श्री चित्रगुप्त पीठ का जो भी कार्य है वो सारा मैं ही देखती हूँ। उसका ड्राइंग डिज़ाइनिंग लेके पूरी व्यवस्था मैं ही देखती हूँ उस पीठ की। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि गुरुजी ने जो संकल्प लिया है, हम सबको मिलके उसका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और जो इतना विश्व स्तरीय मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। और 51 फीट की जो मूर्ति बनाई जा रही है श्री चित्रगुप्त भगवान जी की, उसमें आप सब अपना अंशदान दीजिए। जय श्री चित्रगुप्त। जय श्री चित्रगुप्त भगवान, बहुत अच्छी बात कही है।